हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ऋषि पंचमी का व्रत कैसे किया जाता है और ये क्या क्या इसमें सामग्री लगती है, ये आप ध्यान से सुनिए। भादवा सुदी की पंचमी ने ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं और इस दिन सुबह सुबह गंगा जी के घाट पे या कोई भी तीर्थ स्थान पे जाकर वहाँ पर माटी व गोबर लेकर और तुलसी के गाछ की मिट्टी लेकर, पीपल की गाछ में से मिट्टी लेकर, गोपी वाला चंदन, तिल, आंवला, गंगाजल, गोमूत्र मिलाकर 108 बार हाथ धोवे और 108 ही ऊंगा की दातुन करे। ऊंगा का एक पेड़ होता है, पौधा होता है, उसकी दातुन करते हैं और 108 ही बार कुल्ला करते हैं। 108 बार पत्ता ऊंगा सिर पर रखकर उस पर मिट्टी रखकर और 108 दफा लोटे से नहाए। गंगा जी या घर पर नहा या फिर पीछे उसके बाद में शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। सबसे पहले गणेश जी कलश, नवग्रह, षोडश मात्रा का पूजन करें। उसके बाद नवरात्र में जो विधि होती है उस तरह से ही लगभग मिलती जुलती है इसका। फिर सप्त ऋषि और अरुंधति की पूजा करें और एक पाटा पर उन या फिर कुशा से मिलाकर 7 ऋषि बनाएं या फिर आप सुपारी से भी बना सकते हैं। अरुंधति माता को बनाकर रखें और उनके जल, पंचामृत, रोली मोली, चंदन, चावल, फूल, प्रसाद, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावे और बाद में कथा सुने और फिर आरती करें। 4 केला और घी, चीनी, रुपया, बाणों काट कर ब्राह्मण ने दे देवे। एक समय खावे। अनाज, नमक, चीनी, दूध, दही, हल से जोती हुई चीज नहीं खानी चाहिए। इसमें खाली फल और मेवे खाते हैं इसके अंदर। अब आप ऋषि पंचमी की कहानी सुनिए। सतयुग में विदर्भ नगरी में सयोनिजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक किसान मतलब सुमित्र नाम का रहता था। उनकी एक पत्नी थी जो बहुत ही अत्यंत पवित्रता बनाए रखती थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रसुला हो गई थी और उनको रसुला होने का पता लग गया। फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र रसुला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बेल की योनि में मिली उसको, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों को कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपनी अतिथियों को पूर्ण सत्कार करता था। वह अपने पिता के श्राद्ध के दिन अब उसने अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार का भोजन बनवाया। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर में बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से ये सब देख रही थी। पुत्र की बहू को आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह करते देखा ना गया। उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल कर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मण को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बेल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तनों को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसने उनके न खाने के योग्य कर दिया था मैंने। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ। आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल के जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया, मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार का कष्ट देखकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया। फिर उनके दुख की दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों में प्राप्त हुए हैं और ये अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध
करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर को लौट आया और अपने पति सहित विधि विधान से पूजा का व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक दुखों को छोड़कर सुखों का भोग कर बैकुंठ को जाती है। बोलो ऋषि पंचमी की जय। इसी तरह से आप ये व्रत करें। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।